नमस्कार दोस्तों, स्वागत है मेरे चैनल पे आपका। आज हम बात करेंगे फैटी लीवर के बारे में। ठीक है ना दोस्तों, फैटी लीवर क्या होता है? फैटी लीवर यानी कि लीवर के ऊपर चर्बी। ठीक है दोस्तों, जो फैट जम जाता है लीवर के ऊपर उसको फैटी लीवर कहा जाता है और इसको वसा कहा जाता है। हिंदी में क्या कहा जाता है? वसा कहा जाता है। तो ये फैटी लीवर क्या होता है? फैटी लीवर दो टाइप के होते हैं। एक होता है अल्कोहलिक फैटी लीवर और दूसरा होता है नॉन अल्कोहलिक फैटी लीवर। क्या होता है? लीवर में दो ग्रेड रहते हैं, अल्कोहलिक फैटी लीवर एंड नॉन अल्कोहलिक फैटी लीवर। अल्कोहलिक फैटी लीवर तो नॉर्मल है, ज्यादा जो मात्रा में अल्कोहल का जो सेवन करता है उसको फैटी अल्कोहल लीवर होने की संभावना बढ़ जाती है। और दूसरा है नॉन अल्कोहलिक फैटी लीवर। ये किसको होता है? जिसका वजन ज्यादा रहता है, मतलब जिसका वेट ज्यादा रहता है, शरीर में मोटापा रहता है और जो लोग तली भुनी चीजें ज्यादा खाते हैं, जैसे कि मैदे की चीजें ज्यादा खाता है आदमी, और कोई भी एक्सरसाइज नहीं करता है, एक ही जगह पे अपने ऑफिस में बैठे बैठे हम बैठे रहते हैं, तो हमारा खाना जो है हजम नहीं होता है और ज्यादा ऑयली चीजें खाते हैं, ज्यादा ऑयल हम यूज करते हैं, इन सबको नॉन अल्कोहलिक फैटी लीवर हो सकता है। मान लो कि हम जंक फूड ज्यादा खा रहे हैं, जंक फूड में क्या है? बर्गर आ गया और ज्यादा मात्रा में हम शुगर का इस्तेमाल करते हैं, तो उन लोगों को ये नॉन अल्कोहलिक फैटी लीवर होने की संभावना बढ़ जाती है। ठीक है दोस्तों, तो ये तो हो गई फैटी लीवर, नॉन अल्कोहलिक एंड अल्कोहलिक फैटी लीवर। और इसके सिम्टम्स यानी कि लक्षण क्या है उसके बारे में हम आगे बात करेंगे। ठीक है दोस्तों, इसके जो सिम्टम्स हैं आपको पहले तो शरीर में पूरा थकान महसूस होगा। ठीक है दोस्तों, पेट दाहिने हिस्से में दर्द रहेगा। हमारा लीवर कहाँ रहता है? पेट में दाहिने हिस्से पे, ये जो हड्डी रहती है इसके नीचे के हिस्से में रहता है। ठीक है, और आपको बेचैनी और आपका डायरेक्ट वजन कम होता चला जाएगा। क्या हो जाएगा? आपका वेट लॉस होता जाएगा। ठीक है दोस्तों, और इससे ज्यादा लीवर जो ज्यादा पोजीशन में चला जाता है तो ज्यादा गंभीर होने पर पीलिया और आंख में पीलिया हो जाता है और पैरों में सूजन, त्वचा पर काले धब्बे और भूख में कमी आ जाती है। आपको भूख में बहुत सारी कमी आ जाती है और मानसिक भ्रम, पेट में पानी भर जाता है और आपको पूरे शरीर में खुजली होने लगती है। ठीक है ना दोस्तों, ये सब इनके सिम्टम्स हैं। क्या है? ये सब आपको दिखने लगे तो आप तुरंत डॉक्टर के पास जाइए और अपना अच्छे से जांच करवाइए। ये थोड़े बहुत इनके सिम्टम्स मैंने डाले हुए हैं। ठीक है दोस्तों, तो इन सब से बचने के लिए हमको क्या करना चाहिए? जिनको अल्कोहलिक फैटी लीवर है और जिसको नॉन अल्कोहलिक फैटी लीवर है, तो उसमें हम क्या उपाय कर सकते हैं? नेचुरली आपको मेडिसिन तो 100% लेनी है, इसमें नो डाउट, कोई शक नहीं है। आप पहले डॉक्टर के पास तुरंत जाइए और समय पे सतर्क हो जाइए, क्योंकि लीवर जो है हमारा शरीर का इंपॉर्टेंट अंग है। क्या है? लीवर जो है हमारा शरीर का इंपॉर्टेंट हिस्सा है, तो इसमें हमको कोई बेदरकारी नहीं करनी चाहिए। डायरेक्ट आपको डॉक्टर से मिलना चाहिए और डॉक्टर की आपको राय लेनी चाहिए। ठीक है ना दोस्तों, तो हम इसके आगे बात करेंगे, इसके नेचुरली नुस्खे हम क्या अपना सकते हैं ताकि हमारा लीवर एकदम से हमारा लीवर फिट रहे। ठीक है दोस्तों, तो पहली बात हम आएंगे अल्कोहलिक, जिसको फैटी लीवर है। तो आप ज्यादा मात्रा में सेवन कर रहे हो तो अल्कोहल आपको विड्रॉल करना पड़ेगा। क्या करना पड़ेगा? अल्कोहल एकदम से बंद करना पड़ेगा। ठीक है दोस्तों, ये तो हो गई अल्कोहलिक फैटी लीवर की बात। और दूसरी चीज, हम जो नॉन अल्कोहलिक फैटी लीवर रहता है उसमें आपको क्या करना है? ये सब सारी जो चीजें है मैंने बताई उसको आपको अवॉइड करना है। क्या अवॉइड करना है? मैदा, तली भुनी चीजें और ज्यादा ऑयली खाना, ब्रेड, पनीर हो गया, बर्गर हो गया, और शुगर तो मेन है, शुगर आपको नहीं लेनी है। एकदम से आपको शुगर मतलब लेनी है तो कम मात्रा में लीजिए शुगर का। ठीक है दोस्तों, तो ये सब चीजें आपको अवॉइड करनी है और खाना कम से कम खाना है। क्या करना है? जिसको फैटी लीवर है उसको कम खाना खाना है ताकि हमारा जो लीवर है हमारे खाने को अच्छे से पचा सके। ठीक है, आपका ऑलरेडी फैटी लीवर है, लीवर खुद बीमार है, तो हमारा खाना वो खुद कैसे पचा पाएगा? वो खुद जो बीमार है तो हमारे खाने की वो मतलब सुरक्षा एवं
खाने को डिटॉक्स मतलब खाने को हजम नहीं कर पाएगा, क्योंकि वो खुद ऑलरेडी मतलब बीमार है। ठीक है दोस्तों, तो ये सब चीजें नॉन अल्कोहलिक फैटी लिवर वाले को ये सब चीजें अवॉइड करनी है। ठीक है ना दोस्तों। और जिसको फैटी लिवर है, फैटी लिवर में ग्रेड आती है, ग्रेड 1, ग्रेड 2, ग्रेड 3, उसके बारे में हम आगे चर्चा करेंगे। और जिसको फैटी लिवर है वो हम घरेलू नुस्खा क्या अपना सकते हैं उसके बारे में हम बात करेंगे। ठीक है ना दोस्तों। तो पहले तो हम बात करेंगे इसमें बीट रूट जो रहता है, बीट जिसको हम चकुंदर बोलते हैं, ठीक है, इसमें विटामिन सी पाया जाता है। तो आपको ज्यादा से ज्यादा मात्रा में विटामिन सी लेना है। जो बीट रूट जो रहता है इसमें एंटीऑक्सीडेंट रहता है। क्या रहता है? एंटीऑक्सीडेंट रहता है। ठीक है, जो हमारे शरीर को डिटॉक्स करता है। क्या करता है? हमारे शरीर को डिटॉक्स करता है और हमारी इम्यूनिटी स्ट्रॉन्ग करता है। क्या करता है? हमारी इम्यूनिटी जो रहती है उसको स्ट्रॉन्ग करता है। कौन करता है? बीट रूट। इसमें एंटीऑक्सीडेंट पाया जाता है। ठीक है दोस्तों। और विटामिन सी में सबको पता होगा आपको, विटामिन सी में क्या आता है? लेमन लेमन आता है और ऑरेंज आता है और आंवला आता है। इन सब चीजों में विटामिन सी की मात्रा ज्यादा पाई जाती है, इसलिए आपको ये सब चीजें यूज करनी चाहिए। किसको यूज करनी चाहिए? जिसको फैटी लिवर ग्रेड 1, ग्रेड 2, ग्रेड 3। हाँ, डॉक्टर से आपको मेडिसिन लेनी है। ये क्या है? ओनली वन घरेलू नुस्खा, आप बैठे बैठे इसका सेवन कर सकते हो। ठीक है। और ब्रोकली होगी, पालक हो गया, पालक में आर्यन नामक का जो मतलब विटामिन रहता है वो पाया जाता है। क्या पाया जाता है? पालक में ज्यादा मात्रा में आयरन रहता है। तो आप मतलब हरी सब्जी, हरा वेजिटेबल आप यूज कर सकते हो। और सलाद की मात्रा आपके खाने में, ब्रेकफास्ट में, लंच में, चाहे डिनर में, आप सलाद ज्यादा से ज्यादा मात्रा में खाइए, क्योंकि सलाद में जो रहता है पानी ज्यादा मात्रा में रहता है। सलाद में क्या रहता है? पानी ज्यादा मात्रा में रहता है। और सलाद का आपको खाने से पहले पूरा आप सलाद खा लीजिए और इसके बाद आप खाना खाइए, तो आपका जो सलाद है डायरेक्ट लीवर के ऊपर जाएगा और लीवर को अच्छा मिनरल्स मिलेगा, तो लीवर अपने आप को खुद में खुद ठीक करने लगेगा। और इससे अलावा आप हल्दी का यूज कर सकते हो। ठीक है दोस्तों, हल्दी का यूज कर सकते हो। हल्दी में कर्क्यूमिन नाम का पदार्थ रहता है। क्या रहता है? कर्क्यूमिन नाम का पदार्थ रहता है। और हल्दी आप डायरेक्ट नहीं खा सकते, तो नॉर्मल गर्म पानी करके उसमें नींबू डाल के, आधा चम्मच हल्दी डाल के, आधा चम्मच पुदीने का पानी डाल के और काला नमक डाल के आप इसको गुनगुना पानी में सुबह उठकर आप मॉर्निंग में इसको पी सकते हो। कितना पीना है? 1 सप्ताह पीना है। हल्दी में जो कर्क्यूमिन नाम का जो तत्व रहता है वो आपके शरीर के लिए और आपके खाने को हजम करने के लिए और खाने को पाचन करने के लिए, ये कर्क्यूमिन नाम का जो इसमें तत्व रहता है वो आपको बहुत फायदे देता है। ठीक है। और दोस्तों इसमें हम घरेलू नुस्खे में और आगे बढ़े तो आपको ब्लैक कॉफी का ज्यादा सेवन करना है। क्या करना है? ब्लैक कॉफी का ज्यादा सेवन करना है। ये भी एक एंटीऑक्सीडेंट ये है जो हमारे लीवर को डिटॉक्स करता है और हमारी बॉडी को डिटॉक्स करता है और हमको ये एनर्जी देता है। क्या देता है? इम्यूनिटी भी बढ़ाता है। आप कम से कम दिन में 3 बार ब्लैक कॉफी का इस्तेमाल कर सकते हो, तो आपका पूरा दिन आपको थकान नहीं लगेगी और आपके पूरे शरीर में एनर्जी बनी रहेगी पूरा दिन। तो ब्लैक कॉफी ये डिटॉक्स करने में इसको अच्छा माना गया है। किसको? लीवर को डिटॉक्स करने में। ठीक है। ये सब बातें होंगी। और हम बात करेंगे लीवर। तो लीवर में ग्रेड कैसे कैसे होते हैं? ग्रेड 1 होता है तो नॉर्मल आपको फैटी होगा, ग्रेड 2, ग्रेड 3, इसके बाद आता है फाइब्रोसिस। क्या आता है? फाइब्रोसिस। इसमें नॉर्मल आपके लीवर के ऊपर चर्बी जमा रहती है। जब चर्बी बढ़ जाती है तो ग्रेड 2 आता है, ग्रेड 3 आता है, फिर चर्बी ज्यादा बढ़ जाती है तो उसको फाइब्रोसिस कहा जाता है। इसमें क्या होता है? आपके लीवर के ऊपर धब्बे पड़ जाते हैं। क्या पड़ जाते हैं? धब्बे पड़ जाते हैं। इसके बाद कंडीशन और डिफिकल्ट होती है तो इसको लीवर सिरोसिस कहा जाता है। क्या कहा जाता है? लीवर सिरोसिस कहा जाता है। इस कंडीशन में मतलब रिवर्स होना बहुत डिफिकल्ट होता है। अगर आप ग्रेड 1, ग्रेड 2, ग्रेड 3 पे हो तो ये आप घरेलू नुस्खे और डॉक्टर की जो मेडिसिन खाके यहाँ से आप रिवर्स हो सकते हो। इसमें रिवर्स होना एकदम आम बात है। आपको अल्कोहल विड्रॉल करना है, जो मैंने बताई तली भुनी चीजों जो भी है, जंक फूड आपको अवॉइड करके और हेल्दी खाना खाके आप यहाँ से रिवर्स हो सकते हो। ठीक है ना दोस्तों। फिर आप इसका निदान कैसे करवा सकते हो? आपको पता कैसे लगेगा कि मेरे को ग्रेड 1, ग्रेड 2, ग्रेड 3 या मतलब जो भी आपकी लीवर की कंडीशन है वो हमको डॉक्टर से राय लेके हमको
एक अल्ट्रासाउंड कराना पड़ता है। क्या अल्ट्रासाउंड करवाना पड़ता है। इसके अलावा एमआरआई, सीटी स्कैन और लीवर बायोप्सी से हम लीवर की कंडीशन पता कर सकते हैं। ठीक है ना दोस्तों, अल्ट्रासाउंड, एमआरआई, सीटी स्कैन, लीवर बायोप्सी से हम लीवर का पता कर सकते हैं। लेकिन ये डॉक्टर की सजेशन में आपको ये सब करना है। ठीक है ना दोस्तों। लेकिन लीवर ग्रेड 1, ग्रेड 2, ये आजकल जमाने में हमारे जो खाने पीने की जो जीवन शैली है उसमें बदलाव हो गया है पूरा। तो ये ग्रेड 1 तो नॉर्मल सबको आएगा। हम 15 आदमी का अल्ट्रासाउंड कराएंगे तो 1-2 आदमी का आपको फैटी लिवर जरूर देखने मिलेगा। ठीक है ना दोस्तों। तो इसमें कोई डरने की बात नहीं है, ये सब होता रहता है। आप नॉर्मल कोई भी आपको पेट की बीमारी के लिए आप अल्ट्रासाउंड कराओगे तो आपको ग्रेड 1 फैटी लिवर आएगा। तो इसमें कोई घबराने की कोई दिक्कत नहीं है। ये आप डॉक्टर से सलाह लेके इसको रिवर्स कर सकते हो, या तो घरेलू नुस्खे अपना के, अल्कोहल विड्रॉल करके, वो सब सारी चीजें अवॉइड करके आप रिवर्स हो सकते हो। ठीक है ना दोस्तों। तो मेन क्या है, अपनी जीवन शैली में आपको बदलाव करना है। आपका खाना पीना, आपकी रहनी करनी, उसमें थोड़ा चेंजेस करना है। बाकी नॉर्मल है, ऐसा कुछ इसमें कोई बड़ी बात नहीं है। ठीक है ना दोस्तों। और लीवर हमारे शरीर में काम क्या करता है ये हम आपको आगे बताएंगे। लीवर हमारे रक्त को साफ करता है। किसको? हमारे ब्लड को साफ रखता है। ठीक है ना दोस्तों। ये विषाक्त पदार्थ, टॉक्सिन को बाहर निकालता है। क्या करता है? विषाक्त पदार्थ, टॉक्सिन को बाहर निकालता है। क्योंकि ज्यादा सब खराब बैक्टीरिया हमारे शरीर में जो जमा हो जाते हैं उसको ये टॉक्सिन करता है। ठीक है ना दोस्तों। क्या करता है? टॉक्सिन यानी कि डिटॉक्स करके उसको बाहर फेंकता है। और हमारे शरीर में ये 500 से ज्यादा काम करता है। क्या करता है? 500 से ज्यादा काम करता है हमारे शरीर में। तो लीवर इज इंपोर्टेंट। हमारे शरीर में लीवर एक इंपोर्टेंट अंग है। ठीक है। कितना काम करता है? 500 से ज्यादा काम करता है। और प्रतीक्षा प्रणाली के लिए ये एक महत्वपूर्ण अंग है। क्या है? प्रतीक्षा प्रणाली के लिए ये एक लीवर हमारे शरीर में महत्वपूर्ण अंग है। ठीक है ना दोस्तों। और लीवर एक ऐसी चीज है दोस्तों, खुद को ठीक कर सकता है। क्या कर सकता है? ये खुद को ठीक कर सकता है। ये अपने आप लीवर धीरे धीरे करके एक हिस्से में, मतलब ये खुद को ठीक कर सकता है। आप अपने लीवर के एक हिस्से से अपना जीवन जी सकते हो। क्या कर सकते हो? लीवर के एक हिस्से से आप जीवन जी सकते हो। क्यों? क्योंकि जो कुछ महीने में ये लीवर जो है अपना सामान्य आकार में वापस आ सकता है। क्या आ सकता है? खुद में खुद को ठीक करके सामान्य आकार में आ सकता है। तो ये लीवर ऐसी चीज है। तो लेकिन दोस्तों ये जो चीज मैंने पूरी सबको आपको बताई तो है, लेकिन इसका मकसद सिर्फ जानकारी देना है। ठीक है। ये मेरा मकसद क्या है? इसका मकसद सिर्फ आपको जानकारी देना था। और किसी पेशेवर डॉक्टर से बात करके इसे मिले, और जवाबों में कई भी गलती हो सकती है। ठीक है दोस्तों। दोबारा फिर रिपीट करूंगा, इसका मकसद सिर्फ जानकारी देना है। और किसी भी पेशेवर डॉक्टर से बात करके आप इससे, मतलब ये सब प्रॉब्लम से आप राहत पा सकते हो। ये मैंने जवाब दिए हैं, इसमें गलती भी हो सकती है। ठीक है दोस्तों। आज के लिए इतना। ये हो गया लीवर का ग्रेड 1, ग्रेड 2 फैटी लिवर, फाइब्रोसिस एंड सिरोसिस। ओके, थैंक यू दोस्तों। आज के लिए इतना। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।